और अब 24 जिले 24 हेडलाइंस में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे, जहां वे महासोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की गई है और अब दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। देवास में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का पति पर आरोप लगा। मामला टोंकखुर्द के सालमन खेड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले स्वरूप सोलंकी पर आरोप है कि अपनी पत्नी संजना की तवे से पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, तलाश में पुलिस जुटी। धार के राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार का नया भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के हित में नहीं है। किसान इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी किसानों की मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते मोहगांव डूब के किसानों ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय को घेर लिया और वहीं डेरा डाल दिया। इसमें सैकड़ों किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। अशोकनगर के नए कलेक्टर आदित्य सिंह सुबह सुबह जिला अस्पताल के दौरे पर पहुंचे, जहां कम स्टाफ मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को बेवजह गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। रीवा कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री विधायक अभय मिश्रा समेत पंचायत जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायक मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि योजना समिति की बैठक में सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में बैठक वैधानिक कैसे हो सकती है। रतलाम में लोकायुक्त ने एक सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इटावा खुर्द के सरपंच ने शिकायतकर्ता से पीएम आवास योजना की किस्त के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रीवा में अपने आप को पत्रकार बताने वाला एक शख्स नो एंट्री में घुसे ट्रकों से लंबे समय से अवैध वसूली कर रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई, जिसे देखकर फर्जी पत्रकार भाग खड़ा हुआ। अब पुलिस उस फर्जी पत्रकार की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। विभाग ने जिले में 10 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर मरम्मत कार्य कराया, जहां ठेकेदार खानापूर्ति करते नजर आए। पन्ना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और पोस्टर के साथ सभी कर्मचारी जबरदस्त नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। खरगोन में एक व्यापारी के अपहरण की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 22 साल के फर्नीचर व्यापारी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। रायसेन में शराब माफिया ने आबकारी टीम पर हमला बोल दिया। अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर टीम पठारी गांव पहुंची थी, जहां एक महिला की दुकान से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। ग्वालियर में 5 साल बाद आखिरकार एक महिला को इंसाफ मिला है और इंसाफ दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। कोर्ट ने बेटे की गवाही पर आरोपी पति और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिलासपुर में बालू की हत्या पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया है। हाईकोर्ट ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह विफल। अशोकनगर में किसान इन दिनों खाद की कमी को लेकर परेशान है। तपती गर्मी के बीच किसान घंटों खाद के लिए टोकन का इंतजार कर रहे हैं, पर घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा। बिलासपुर में 23 कछुओं की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा आरोपियों ने पवित्र स्थान को गंदा किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दिए। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर 15 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ग्राम पंचायत नंदघाट पहुंचे, जहां पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत मोर द्वार साय सरकार के तहत हितग्राही के घर पहुंचे और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे किया।
शहडोल में गेहूं खरीदी केंद्र पर फसल बेचने के लिए कम ही किसान पहुंच रहे हैं। दरअसल गेहूं की खरीद के लिए जिले में 30 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार गेहूं बेचने के लिए 9,880 किसानों ने पंजीयन कराया। बढ़ती गर्मी से जहां इंसान पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं वन्य जीव भी पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकलने को मजबूर हैं और गांव की ओर पानी की तलाश में पहुंच रहे हैं। छतरपुर में पानी की तलाश में एक सांभर गांव में पहुंचा, जहां सांभर को देख लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने सांभर का रेस्क्यू किया। शहडोल जिले में हाथी खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 19 से ज्यादा हाथी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। रात होते ही हाथी खेतों की ओर रुख कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम मामले में जांच कर रही है। सीहोर में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने की मंशा से प्रशासन की ओर से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्राकृतिक जल स्रोत, कुएं, बावड़िया, चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाबों और की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। जिले भर में 1665 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मरम्मत के साथ ही जीर्णोद्धार भी किया जाना है। बेमेतरा में राशन की दुकानों पर अब ई-पॉश मशीनें लगाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी तादाद में बड़ी मदद मिलेगी। दरअसल इससे पहले राशन की दुकानों पर फिंगरप्रिंट न लगने की वजह से ग्रामीणों को बिना राशन लिए ही कई दफा उन्हें वापस जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के जवान मनमोहन सिंह पिछले 3 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता है। मनमोहन सिंह बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के तारूड़ कैंप में 5 वर्षों से तैनात थे। कैंप अधिकारियों के मुताबिक मनमोहन सिंह मानसिक रूप से बीमार थे। अनूपपुर में बैगा समुदाय के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोदा में रहने वाले 40 से 50 परिवार हर दिन पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगलों में बहने वाले बरसाती नाले पर ये लोग आश्रित हैं। गांव में कुछ हैंडपंप है, लेकिन गर्मी में वो भी सूख जाते हैं।